डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 3.5 और इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इंट्रोडक्शन सीखा था। और इस एक्सरसाइज में हमको फिर से एक बार इनकी कंडीशंस याद होनी चाहिए। कंडीशंस क्या थी तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। कंडीशंस थी हमारे पास कि a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, one condition. Second condition थी a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, दूसरी कंडीशन थी। और तीसरी कंडीशन थी a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। ये तीन कंडीशन थी। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे केवल सॉल्यूशन किस कंडीशन में निकालना, केवल इस में निकालना है। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको चेक करना होगा, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है देन यू फाइंड द सॉल्यूशन, अदरवाइज जस्ट यू लीव दैट। लिखने के बाद आपको छोड़ देना कि नो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूशन कंडीशन के बाद, और ये अगर आपको मिलता है देन यू फाइंड द सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज 3.5 पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आर गिवन और आपको चेक करना है इसमें से कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा नो सॉल्यूशन है और किसमें माइनस सॉल्यूशन है। और इफ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग अगर देखें तो है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन, और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जैसा मैंने बोला कि सबसे पहले चेक करना है a1 अपॉन a2। a1 क्या होगा, x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन का, और दूसरी इक्वेशन का 3 हो गया। ऐसे ही b1 अपॉन b2 की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, माइनस 3 अपॉन माइनस 9 जस्ट 1/3। और c1 अपॉन c2 का हम लोग देख रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस 3 अपॉन माइनस 2 दैट इज 3 अपॉन 2। तो क्या नोटिस किया कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू है किसके, b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मींस दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूशन। c1 अपॉन सॉरी ये लाइन कैसी हो गई, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी कि लाइनें कैसी हैं, दोनों पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। तो ऐसे आपका छूट गया, बस हो गया आपका क्वेश्चन। तो अब अगर नो सॉल्यूशन होता तो हम लोग इसे सॉल्व करते। तो चलो देखते हैं अब इसका सेकंड पार्ट, देखो क्या कहता है। सेकंड पार्ट 2x प्लस y इक्वल टू 5। देखो इक्वल टू 5 लिखा है ना, और कह रहा है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो मैं पहले से ही बना के चलता हूं इसको, माइनस 5 इक्वल टू 0, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन लिखी है 3x प्लस 2y और इक्वल टू 8 है, इसको मैं लिख देता हूं माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस इज ए सेकंड इक्वेशन। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या, चेक करना होगा कि सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो देखते हैं क्या कि इधर देखते कि a1 अपॉन a2 क्या आएगा, ध्यान से देखो। a1 अपॉन a2 क्या है, 2 अपॉन 3। चलिए 2 अपॉन 3 हो गया। फिर b1 अपॉन b2 चेक कर लेते हैं भाई, b1 अपॉन b2 क्या आएगा, 1 है और ये 2 है, तो 1 अपॉन 2 हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे c1 अपॉन c2 क्या होगा, तो ये आएगा माइनस 5/-8 इक्वल टू 5/8। हालांकि इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं, क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए मींस सॉल्यूशन फाइंड करना है। a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, so one solution, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, इट मींस यूनिक सॉल्यूशन है। अब मुझे ये इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसा मैंने लेक्चर में आपको बताया था, पिछले लेक्चर में, क्या करना होगा आपको, एक x लिखना है, उसका एक बॉक्स बनाना है ऐसे, y लिखना है, उसका एक बॉक्स ऐसे बनाना है, और इक्वल टू 1 अपॉन लिख के बॉक्स ऐसे बना देना आपको। 3 बॉक्स आपको बनाने हैं ऐसे। अब देखिए जब x का बॉक्स बनेगा तो x के
टर्म्स को इस तरह आप कवर, ये ध्यान रखना इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिखना है जैसे, जिससे आपको आसानी होगी, आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ये देखो जस्ट आपने इसे कवर कर दिया, ठीक है ना, ऐसे आप मान रखना। अब देखिए जो भी बचा न्यूमरल वैल्यू, वेरिएबल नहीं लिखना है, तो y को कोएफिशिएंट यहाँ क्या है देखो 1 है, यहाँ क्या है देखो 2 है, तो यहाँ 2 लिखिएगा। यहाँ क्या बचा -5 और इधर क्या बचा -8। तो ये बॉक्स इस तरह बनाना, आप इस तरह बॉक्स बनाना, थोड़ी गैप रहना चाहिए, आप ऐसे मत बना देना 1 -5 और 2 -8 ऐसे लिख दिया। क्या मतलब हुआ भाई, 1 -5 तो क्या हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरह लगना चाहिए कि ये अलग है और ये कॉलम अलग है। अब देखिए y के लिए x का जो टेल है वो हेड का काम करता है, यानी -5 -8, क्लियर। और y के बाद y वाला टर्म अगर हम कवर कर दें तो -5 -8 में लिख चुका हूं, क्या बचेगा 2 और 3, इसको यहां लिख दीजिए 2 और 3। अब इसके लिए इसका टेल और इसका हेड काम करेगा, यानी 2 और 3, और ये कांस्टेंट टर्म था, इसको इस तरह कवर किया हुआ है। तो देखिए 2 3 तो मैंने लिख लिया, क्या बचा 1 2 1 2 लिख लिया, समझ आ रहा है बहुत अच्छे से, ठीक। अब देखिए x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से नहीं शुरू होगा, कहां से होगा, यहां से शुरू होगा, इसमें इस तरह से पहले इंटू करना है, बाद में इसका इंटू करना है। तो आप अपने मन में रखिएगा, तो 1 को 1 -8 में फिर माइनस का साइन, फिर -5 का इंटू, इस तरह आपको लिखना है। ये स्टेप आप जरूर लिखें जिससे आपकी माइनस की मिस्टेक ना हो। यहां पर अगर मिस्टेक होगी तो प्लस माइनस की होगी। -5 जैसे लिखा है देखो वैसे लिख रहा हूं, बीच में माइनस का साइन आता है, फिर 2 लिखता हूं, फिर -8 लिख देता हूं, फिर इक्वल टू यहाँ 1 अपॉन इस तरह यहाँ 2 और -1 एंड 3 ऐसे मैंने लिखा, क्योंकि कंप्लीट तो सब एक साथ ही होंगे। तो x अपॉन क्या आएगा -8 और प्लस क्या आएगा यहाँ पे 10 आएगा, 2 5 10 और माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू y अपॉन 3 5 कितना हो गया माइनस का 15 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 16, इक्वल टू 1 अपॉन क्या आया 4 और ये माइनस का 3। तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा x अपॉन क्या आया 2, y अपॉन क्या आया 1 और 1 अपॉन क्या आया 1। ठीक, देख लेना भाई, कोई मिस्टेक हो तो बता देना। चलिए अभी तक तो ठीक चल रहा। अब देखिए x अपॉन 2 और 1 को अगर मैं इक्वल करूं तो क्या आएगा x अपॉन 2 इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और y अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो दैट इज 1। तो आपका आंसर क्या है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या आ गया 1। तो आंसर आपका आ गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। अब देखिए x की जगह अगर अपन 2 लिखते हैं तो 2 2 जा क्या होगा 4 और 1 5, 5 minus 5 दैट इज 0, या इसमें रख के देखो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और 6 और 2 कितना होता है 8, तो 8 minus 8 क्या हो गया 0। इसका मतलब अपना सॉल्यूशन सही है। तो समझ आ गया आपको। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फर्स्ट के दो पार्ट आपके बचे, एक तो क्वेश्चन थर्ड पार्ट है और एक आपका फोर्थ पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में लिखा है 3x minus 5y equal to 20 and 6x minus 10y equal to 40। इसमें आप a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 तीनों क्या हो जाएंगे इक्वल, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा माइनस सॉल्यूशन, और इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना होगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या देखा फोर्थ पार्ट में कि a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 है। इट मींस that is it has unique solution, so you will find out according to second part मैंने करके दिखाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस तरह आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो इसमें कंडीशन गिवन है कि ये एक मैनी सॉल्यूशन कंटेन करता है, मैनी सॉल्यूशन है ऑलरेडी गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और जो बुक में क्वेश्चन दिया गया वो इक्वल टू 7 लिखा है और वो उधर लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इस तरह से लिख दिया है। तो सबसे पहले यूनिक मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन मुझे पता होनी चाहिए। कंडीशन क्या है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आपको पता है, ये किसकी होती है मैनी सॉल्यूशन की है ना। तो अब चलो चलते हैं वैल्यू रखते हैं। a1 की वैल्यू क्या है 2 है, इधर क्या है a माइनस b, b1 अपॉन b2 यानी कि 3 अपॉन a प्लस b है, और c1 अपॉन c2 क्या रहता है माइनस 7 अपॉन माइनस और 3a प्लस b माइनस 2c। तो इसमें देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया।
अब मैं क्या करूंगा, ये तीनों देखो इक्वल है, मैं इन दो को एक बार ले लेता हूं, ठीक है। जब इन दोनों को एक साथ में लूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इन दोनों का, तो 3 का इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा 3a माइनस 3b। और जब मैं इन दोनों को लूंगा और इसके पहले आप चाहो तो लिख लो, ज्यादा आपके लिए सुटेबल रहेगा। 2 अपॉन a माइनस b इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b। हमने केवल इतना पार्ट लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 2b प्लस 3b। सो a की वैल्यू क्या आ गई 5b। सो यू गिव द नंबर 1। सिमिलरली हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू क्या लिखेंगे 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 7a प्लस 7b इक्वल टू 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6। अंडरस्टूड। अब क्या करना, सबको एक साइड लेके आना, तो ये क्या आ जाएगा 7a माइनस 9a प्लस 7b माइनस 3b इक्वल टू क्या आ गया माइनस 6 आ गया। और इनका माइनस किया तो क्या आ गया यहाँ पर माइनस 2a प्लस 4b इक्वल टू माइनस 6। So you divided by minus 2, then you will get a minus 2b equal to 3। तो ये आपको मिल गई सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू 5 भी है ना, उसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा 5b minus 2b equal to 3, then 3b equal to 3, then b equal to क्या आ गया 1। और इस 1 की वैल्यू को मैं क्या रखता हूं फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट a इक्वल टू 5b, b मींस 1, सो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। तो ऐसे ही करना, आप इसको चेक भी कर सकते हो, a की वैल्यू अगर यहां रख दें, ये किसी में भी रख के आप चेक कर सकते हो कि ये क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं। देखो यहां अगर आप देखो तो 2 अपॉन a माइनस b मतलब क्या हो गया 4 हो गया ना, और इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये देखिए 7 अपॉन यहां रखिएगा 3 5 जा 15 और b की वैल्यू क्या 1 माइनस 2। तो देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 1 जा 3 2 जा यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू, और 7 अपॉन ये कितना आ जाएगा 14, दैट इज आल्सो भी 1/2। तो क्या नोटिस किया, ये देखो आ गया ना आंसर अपना सही, कंडीशन के अकॉर्डिंग तो फिट है ना। कंडीशन यही तो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन कब एप्लीकेबल होगी, व्हेन a इक्वल टू 5 होगा b इक्वल टू 1 होगा। तो ऐसे आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट इज ओवर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, 3x plus y minus 1 equal to 0। आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को लिख लेना है। और दूसरी इक्वेशन आपको दिया गया है 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y minus, और मैंने माइनस कॉमन लेके इसको ब्रैकेट में लिख दिया 2k plus 1 equal to 0। कंडीशन इज गिवन नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है उसको देखते हैं। a1/a2 equal to b1/b2 and not equal to c1/c2, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन के साथ आपको बतानी, ये कंडीशन इसमें अप्लाई होगी कब, जब k की वैल्यू क्या होगी, k की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन इसमें अप्लाई हो सकती है। तो देखते हैं क्या, a1 क्या है इसमें 3, a2 क्या है 2k minus 1 इक्वल टू b1 क्या है यहाँ पर 1 और b2 क्या है k minus 1 इक्वल टू c1 क्या है -1 और अपॉन में क्या है ये 2k plus 1। ये दोनों कैंसिल। अब यहां फिर से वही फर्स्ट टर्म में हमने क्या लिया 3 अपॉन 2k minus 1 इक्वल टू 1 अपॉन k minus 1। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा 3k minus 3 इक्वल टू 2k minus 1। इसको इस साइड लेके आएंगे k को 2k को, तो क्या आएगा, और ये 3 राइट साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो k की वैल्यू यहां पर क्या आ गई 2 आ गई। ठीक, अब जरा इस कंडीशन को अगर हम लोग लें तो क्या आएगा, यानी 1 अपॉन ये नॉट इक्वल टू है, यहां पे क्लियर रखना है ना। तो 1 अपॉन k minus 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन
2k प्लस 1। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1, ये इधर आएगा तो 2k माइनस k नॉट इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 1, देयरफॉर k नॉट इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए यहाँ दो आंसर आपके k इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू माइनस 2, k नॉट इक्वल टू माइनस 2। तो k की किस वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, k इक्वल टू 2 के लिए। तो आपका इसमें आंसर क्या आएगा k इक्वल टू 2। देखो यहाँ k की जगह अगर आप 2 रखो तो क्या आएगा, देखो ये दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। तो ये कंडीशन आपकी बनती 2 2 जा 4 करेंगे ना तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ रखेंगे 2 2 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 1, और ये आएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी कि 1/5, so that not equal to, so k equal to 2, that is the answer. So please pause the video and note it down. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड तो हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि इन दो इक्वेशन आपको गिवन है और ये कह रहा है कि बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो चलो पहले सबसे पहले हम उसको करते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड किसी को भी ले लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट कर लेते हैं, फर्स्ट से किसी एक की वैल्यू को मैंने 5y इक्वल टू 9 माइनस 8x लिखा है, y की मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में, या दिस इज इक्वेशन नंबर। सो अब मैं y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखता हूँ, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड से मुझे कैलकुलेशन क्या मिलेगा 3x प्लस 2 इंटू y की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ 9 माइनस 8x अपॉन 5 और इक्वल टू में क्या है 4। अब ये 5 आ गया तो आप 5 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 15x प्लस, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 का अंदर इंटू होगा इक्वल टू और 5 4 जा 20। ये समझ में आ गया होगा। अब ये 12th क्लास के स्टैंडर्ड में आ गए तो कुछ तो आप नया सीखिए, हमेशा आप ये थोड़ा ना कि बताइए एलसीएम 5 और सब हो गए, नहीं, कुछ तो स्टैंडर्ड बढ़ाना है ना। तो यहाँ मुझे 5 दिख रहा था तो मैंने कहा पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया। अब 15x माइनस 16x क्या आएगा माइनस x इक्वल टू 20 माइनस 18। So minus x इक्वल टू क्या आ गया माइनस x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू माइनस 2। ठीक, अब फ्रॉम कौन सा थर्ड नंबर, फ्रॉम थर्ड ले लेते हैं। थर्ड में क्या करेंगे हम लोग x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्या आएगा 9 माइनस 8 इंटू माइनस 2 अपॉन 5। तो क्या आएगा भाई 9 और 8 2 जगह कितना हो गया 16 माइनस माइनस प्लस अपॉन 5, तो दैट इज एट 25 अपॉन 5। सो y इक्वल टू क्या आ गया 5। तो आपका आंसर क्या आया, मैं इधर लिख लेता हूं आंसर। आंसर आ गया x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू आ गया 5। तो ये आंसर आया आपका किससे, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम लोग इसको करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना है, इनको मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है ना। तो यही लिख लेते हैं माइनस 9 इक्वल टू 0 और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो वही सिस्टम अपना x बनाएंगे और एक बॉक्स x के लिए x का ब्लॉक बंद करना होगा, क्या आएगा 5 2 और माइनस 9 माइनस 4। मैं एक बार फिर से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूं, ध्यान से सीख लीजिएगा। इसका टेल इसके लिए हेड का काम करेगा और इसको कवर करें तो 9 माइनस 9 माइनस 4 मैं लिख चुका हूं, क्या लिखना मुझे बाकी रहा है 8 और 3 इक्वल टू 1 अपॉन इसका टेल दूसरे का हेड होता है और इसको मैंने कवर कर लिया 8 3 मैं लिख चुका हूं, क्या बचेगा 5 और 2 ऐसे। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगी 5 होगा माइनस 4 माइनस माइनस 9 एंड 2 वन स्टेप एंड y के अपॉन क्या होगा माइनस 9 3 माइनस माइनस 4 एंड 8। सिमिलरली 1 अपॉन क्या होगा 8 2 माइनस माइनस 5 एंड 3। ठीक है ना, समझ में आ रहा है।
तो x अपॉन क्या आएगा, 5 4 जा क्या आ गया -20 और 9 की प्लस हो जाएगा, 9 2 जा कितना होगा 18 और y अपॉन 9 3 जा क्या आएगा 27 माइनस माइनस प्लस 4 8 जा 32 इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 15। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए तो x अपॉन क्या आएगा ये माइनस का 2, y अपॉन क्या आएगा, देखो यहां माइनस करो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा 1। तो ये बात समझ में आ रही। अब एक बार मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं तो देखो x अपॉन -2 इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया -2 और एक बार इन दोनों को इक्वल करोगे तो 5 बन जाए क्या आ जाएगा 5। तो आपका आंसर क्या देखो x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। तो ऐसे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी देखो सेम आंसर निकल के आया। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, x की जगह -2 रखो यहाँ पे जल्दी से, तो कितना आ जाएगा -16 हो जाएगा और 5 y की जगह रखेंगे तो +25 -9 y कितना होता है देख लो, -16 + 25 आई थिंक 9 होता है और -9 और क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा, देखो 0 है। तो ऐसे आपका वेरिफिकेशन भी हो गया। ठीक, तो ऐसे आप किसी भी आंसर को अपने आप चेक भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।